गई है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एक बार तमाम लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं के बारे में सूचना इकट्ठा करें और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करें। इसके अलावा इस बैठक का कोई और है नहीं। संसदीय दल का नेता भी चुना जा सकता है क्या इस ये बैठक में? मैंने जितना कहा कि इस बैठक का जो निहितार्थ है वो आपके सामने स्पष्ट कर दिया। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या चर्चाएं हो सकती है? जब आप चर्चा करते हैं, लोकसभा का विश्लेषण करते हैं, विधानसभा वार करते हैं, तो क्या उसके लिए अलग से थोड़ी ही रणनीति बनेगी? वो उसी में मैं समझता हूं कि समाहित। अब एक और चीज है, सुना है कि हाईकोर्ट परीक्षा में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। किसने तेजस्वी यादव का नाम सामने आ दिया? विजय नहीं, ये मैं देखिए, देवेश ठाकुर, विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका। आप अनुसंधान करो ना, गोधरा में कौन बैठा हुआ है, पूरी की पूरी चीज की जांच हो। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की, सुना होगा। 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए हैं। वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। वो आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक? संविधान की शपथ लेते हो, शर्म आनी चाहिए। अभी जांच पूरी नहीं हुई और इस तरीके से गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पूरी परिपाटी है। देवेश जी एक बात बोलते हैं, उसी बात से मिलती जुलती बात विजय जी बोलते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिहार जैसे समाज में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, आप सीधे आरोप मढ़ रहे हैं। ये आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अनफिट हैं। जिस पद पर आप हैं, यू आर अनफिट टू रन द गवर्नमेंट। जो हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाति गणना का देखिए, मैं सीधी सी बात कहूं, गौर से सुनिएगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले से फासले बढ़ते हैं। आप सबको मैं बताऊं, तमिलनाडु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चुनावी सभाओं में और अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे कि अब तो आप उधर हैं, उनसे आग्रह कीजिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज 9वीं अनुसूची में शामिल होता, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमें पता है कि कौन लोग पिटिशनर हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, जातिगत जनगणना तक के लिए कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। तमाम लोगों के बीजेपी से ताल्लुक थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ, उसमें कौन पिटिशनर लोग बने और आज नतीजा क्या है? लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा, तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके। ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला दिया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से आग्रह करेंगे। और ऊपर में जो एनडीए की सरकार, अब तो मोदी सरकार है नहीं, तो एनडीए की जो सरकार है, उनके जो तो दो करता धरता है, मेन पिलर चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश जी। आप सुनिए ना, उन दोनों को कहेंगे कि हमारी ये मांग है, बिहार की मांग, आप केंद्र पे दबाव डलवाइए और ऊपर के कोर्ट से फैसला हमारे हक में होगा। सर एक चीज, NHI के रजिस्टर में लिखा है मंत्री, अभियुक्त के बगल में तो मंत्री के नाम आए, लेकिन अब 2 दिन के बाद अब वो बोल रहे हैं आपके। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को, एक व्यक्ति को सुना है 16 करोड़ रुपए दिए हैं, पता करिए।